आज हम देखेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन टेस्ट चार्ज मेड टू मूव क्लोजर टू द source charge irrespective of choice of path, a repulsive force constantly acts on it, whose magnitude increases as the separation of test charge to source charge decreases। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज हम मान लेते हैं Q, मतलब टेस्ट चार्ज हम ये Q है, ओके। ये है सोर्स चार्ज, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और हमारे पास यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मीन्स जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं या पोटेंशियल देख रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं टेस्ट चार्ज पे, तो हमारा जो सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसने बोला है अब जब हम इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लाने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स so that test charge can move and be brought closer to the source charge, work has to be done on it against the repulsive force। अब क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को इसके क्लोज लाना है सोर्स चार्ज के लिए। तो ये करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी इसको धक्का देना पड़ेगा कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज के पास में आ जाए। amount of work done per unit test charge is termed as electric potential। और वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। तो V = क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और क्या होगा, जितना इनका डिस्टेंस कम होगा उतना ही रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ r²। और हमको और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जितना पास लाना है हमको उतना ही वर्क डन ज़्यादा करना होगा। तो हम पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो 1 वोल्ट = जूल पर कूलम। इसका अगर हम अभी निकालेंगे डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन चार्ज, और वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL²t-2। और चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, I = Q/T करंट। तो चार्ज हमको क्या मिल जाएगा, करंट इंटू टाइम। करंट का जो होता है डायमेंशन एम्पियर और टाइम का t होगा। सो पोटेंशियल का हमें मिल जाएगा mL²t-3 एम्पियर इनवर्स, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमने क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए अप्लाई किया है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन A टू फाइनल पोजीशन B। हमारे पास Q0 एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम इनिशियल पोजीशन A से फाइनल पोजीशन B पे मूव करा रहे हैं। फाइनल पोजीशन पे हम मूव करा रहे हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। अब जो फोर्स एक्ट करेगा इस चार्ज पे वो क्या होगा, QE, क्योंकि फोर्स क्या होता है, Q0E होता है। इसे इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। वर्क डन ऑन द चार्ज बाय DL एलिमेंट। सो वर्क डन क्या होता है, F × DL। ये हमें फार्मूला मालूम है कि W जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्मॉल चेंज इन वर्क डन क्या होगा, फोर्स F.DL, यानी कि हम एक छोटा सा इस पाथ के अलॉन्ग एक लाइन एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे DL। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, हम फोर्स का एक वैल्यू रख देंगे, तो Q0E.dl। टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q0 विल बी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन W। Q0 टेस्ट चार्ज है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया है, ये A to B E.dl। हमें मालूम है कि पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पे अपन जब वर्क डन में टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा A to B E.dl। और इसी वर्क डन टेस्ट चार्ज को हम पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा। इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज। यहाँ पे क्या किया हमने, एक प्लस क्यू चार्ज लिखा और एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दैट इज़ सोर्स चार्ज और प्लस स्मॉल क्यू चार्ज दैट इज़ अ टेस्ट चार्ज हमने लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है पॉइंट पी पे, इन्फिनिटी से आ रहा है पॉइंट पी पे, तो हमें अब निकालना है पोटेंशियल उसमें कितना लगेगा। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो कि पहले वो इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे आया और ओरिजिन से ए का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, उसके बाद वो इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे आया और फिर यहाँ से वो पॉइंट पी पे गया। let a positive test charge plus q is located at point P and separation between the source charge and the test charge be r. अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो पहले क्या है, हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर ला रहे हैं, तो इस टाइम पे जो वर्क डन लगेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल को वी ए क्या होता है, वर्क डन इन्फिनिटी से ए पे आने के लिए अपॉन चार्ज क्यू। ऐसे ही पॉइंट बी पे देखेंगे तो पोटेंशियल वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू। लेट अस अज्यूम पॉइंट ए बी अलॉन्ग द लाइन ओ पी। हम क्या मान लेते हैं कि जो ए बी मिलेगा, हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी, वो ओ पी लाइन के अलॉन्ग ही आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी। ओ पी डैश को हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ये यहाँ पे पी डैश है जहाँ से अपन ने मतलब लाइन एलिमेंट लेंगे डी एक्स, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हम एक्स मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश ड्यू टू चार्ज क्यू। अब इस क्यू चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे रहेगा, कितना रहेगा, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ओ पी डैश का स्क्वायर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और के जो है वो हमारा 1/4πε0 होता है। वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी डैश टू पी। अब पी डैश से पी पे जाने पे जो वर्क डन हमको लग रहा है वो क्या लगेगा, हमने माना है कि पी डैश पी जो है ये पी है और ये पी डैश है, पी डैश पी। ये जो स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ कंसीडर करेंगे वो लेंगे हम डी एक्स। यहाँ पे कितना वर्क डन लगेगा, माइनस क्यू कहाँ से जा रहे हैं, पी डैश से पी पे, तो इंटीग्रेशन का लिमिट ये ले लिया है ई डी एक्स। डी एक्स इज स्मॉल एलिमेंट इन पी डैश पी के अलॉन्ग एक छोटा एलिमेंट है डी एक्स। वर्क डन पी डैश पी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, और यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, और यहाँ पे लेंगे एक्स से आर, क्योंकि जो पी डैश है वो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है और पी जो है वो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। सो वर्क डन पी डैश पी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू के क्यू और एक्स टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हमने जो वर्क डन जो लगाया है वो माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हमारी इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम वर्क डन कर रहे हैं, इसीलिए हमने वर्क डन के आगे यहाँ माइनस लगाया है। सो माइनस क्यू और यहाँ पे के क्यू बाहर आ जाएगा और ये आएगा एक्स टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 विद इन लिमिट एक्स टू आर। ये सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ वर्क डन की वैल्यू मिलेगी के क्यू क्यू अपॉन 1/r - 1/x। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा पी डैश पॉइंट है, पी डैश पॉइंट कहाँ से, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे आ रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे आ रहे हैं। सो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी का हमें मिलेगा के क्यू क्यू अपॉन आर, ये हमें वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी अगर हम निकालें तो हम के क्यू बाई आर लिख देंगे क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल निकालें ए या बी पॉइंट पे तो वो क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन इन्फिनिटी टू ए क्यू, और यहाँ पे वी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाई क्यू, जिसको हम लिखेंगे के क्यू बाई आर ए इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर बी। सो यहाँ से हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये एक छोटा सा एग्जांपल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द पोटेंशियल